एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका जो प्रयोग है, फायदा है, ये रोज आपके घर में काम करने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक बराबर समझ के, देख के इसका उपयोग लें। इस वीडियो में पहले दो चीजें मैं सिंपली समझाने वाला हूं जो आवश्यक है, इसलिए उसको भी सुन लें, फिर आगे की बातें जरूर सुने। सबसे पहले तो हर घर में हम दीपक जलाते हैं। भारत में जन्मा हुआ सनातन, जैन, सिख, बौद्ध व्यक्ति दीपक जलाते हैं। अगर आप क्रिश्चियन को लो तो वो कैंडल जलाते हैं। हम भारतीय दीपक जलाते हैं और हर घर में अगर कोई नैवेद्य नहीं भी चढ़ा पाता है, पुष्प बाजार से ला भी नहीं पाता है, तो कम से कम एक छोटा दीपक जला के अपने इष्ट के सामने रख देता है। इस दीपक के प्रयोग के बारे में मैं कई बार बताया हूं कि देवों के शरीर में एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जब प्रचंड ऊर्जा बनती है तो वो एक प्रकाश के रूप में उनके शरीर से निकलती है। इसलिए आप कैलेंडरों में देखते हो तो देवों के सिर के पीछे एक रोशनी दिखाई होती है, प्रकाश। वो प्रकाश वो शरीर का प्रकाश है, जो उनका शरीर ही प्रकाशमय है। ये जैसे पानी को आप गर्म करते हो, जैसे जैसे वो भाप होता जाता है तो पानी का स्तर कम पड़ता जाता है, वैसे ही ये प्रकाश बाहर निकलता है तो इनके अंदर से वो प्रकाश की शक्ति कम पड़ती है। तब एक समय पाकर देवों की आयु भी समाप्त हो जाती है। पुराण इतिहास कथाओं में कितने ही इंद्र हुए, कितने ही शंकर, विष्णु, कितने ही हो गए, ब्रह्मा, इसका वर्णन आता है। आयु खत्म होने के बाद वो देव आयु भी समाप्त हो जाती है। जैसे कार में आप डीजल पेट्रोल डालते हो, वो खत्म होने के पहले वापस अगर ईंधन भर लेते हो तो वो गाड़ी पुनः चलने लायक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि अगर ये घी, ये देवों के शरीर का प्रकाश जो निकल रहा है, इसको अगर पुनः जागृत होने जैसे करें, क्योंकि पानी गर्म होता है तो जैसे जैसे भाप बनता है वैसे वैसे पानी कम पड़ता जाता है, वैसे इनके शरीर से कम पड़ने वाले इस दिव्य ऊर्जा को वापस अंदर डालने का कोई तरीका हो। इस तरीके को अगर कर लें तो शायद ये देवों की शक्ति पुनः निर्मित हो जाए, ताकि उनकी आयु बढ़ जाए। मनुष्य भी विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ, औषधियों से, व्याधि से रक्षा, आयु से सुरक्षा करके योग अभ्यास आदि करके दीर्घायु प्राप्त करता है। जो इसको नहीं करता, छोटे उम्र में दारू पी के, कैंसर से, गुटखा खा के मरने वाले कई लोग हैं। लेकिन आयु को पूर्ण आयु करने वाले भी कई लोग हैं जो योग अभ्यास से, रोज के व्यायाम से, शुद्ध भोजन से, अच्छे देह अभ्यास व्यायाम से श्रेष्ठ सुदृढ़ शरीर वाले बनके 100 साल के ऊपर भी जीने वाले हैं। वैसे देवों की दीर्घायु बनने के लिए कोई उपाय है क्या? ऐसे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किया। तब उन्होंने देखा कि अग्नि में घी डालते हो तो वो डाला हुआ घी अच्छे से भाप बनता है, तो वो देवों के शरीर में पहुंच के जो ऊर्जा बाहर निकल के खत्म हो रही है, उस ऊर्जा को पुनर्निर्मित करता है। ऐसे ही हवन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन हवन हर आदमी नहीं कर पाता है, और हवन करें तो उन देवताओं तक उस शक्ति को पहुंचाएं कौन? इसलिए अग्निदेव को देवताओं ने निवेदन किया कि हे अग्निदेव, आप अग्नि के रूप में हो, आप में हम घी डालते हैं तो वो भाप बन के देवों तक पहुंचता है, तो इनको पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप ही लीजिए। तो अग्निदेव ने कहा, मेरी पहली पत्नी स्वाहा जो है ये देवों तक इस आविर्भाव को पहुंचाएगी, और स्वदा देवी मेरी जो है वो पितृओं तक ये आविर्भाव को पहुंचाएगी। इसलिए आप जब भी देव कर्म करो स्वाहा बोल के करें, ताकि मेरी पहली पत्नी स्वाहा देवी जिन देव का नाम लिया उन देव तक इस आविर्भाव को, यज्ञ के भविष्य को पहुंचाएगी। और दूसरी स्वदा देवी जो है पितृओं तक वो पहुंचाएगी। इसलिए हम देव यज्ञ में स्वाहा बोलते हैं और पितृ यज्ञ में स्वदा बोलते हैं। जिसका नाम लेके हमने यज्ञ किया, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम ग्लौम गणपतये स्वाहा, ओम गम गणपतये वरवरद सर्वजनम मे वसमानये स्वाहा स्वाहा।
जिस मंत्र में पहले से स्वाहा हो उसमें और एक स्वाहा लगाया जाता है, दूसरा स्वाहा स्वाहा देवी को निवेदन है कि इस यज्ञ के आविर्भाव को उन देवताओं तक पहुंचाएं जिनका नाम लिया। ऐसे यज्ञ में देवता तक शक्ति पहुंचती है और यज्ञ से देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में हमने उस ऊर्जा को पुनर्निर्मित होने के लिए सहयोग किया। तो देवता देखते हैं कि भाई इसने मेरे आयु को बढ़ाने में सहयोग किया, तो बदले में इसको जो चाहिए वो धन दौलत सुख शांति समृद्धि ज्ञान योग्यता और मार्गदर्शन हर प्रकार का सुख मैं दूं, क्योंकि देवों की दिव्य शक्ति से वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके शरीर में उनके अंदर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को तो हम हवन से ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो रोज हवन करने जितना पांडित्य विद्वता नहीं रखते हो उनके लिए घी के दीपक का प्रयोग शुरू हुआ। घर घर में कोई चित्र हो फोटो हो कोई मूर्ति हो उसके सामने हम दीपक करते हैं। तो आप ध्यान रखिए ये दीपक इसलिए करते हैं, वो भी हवन की तरह ही एक प्रयोग है। हवन में आप देखेंगे तो लकड़ियों से अग्नि जलाते हैं, अग्नि नीचे होती है ऊपर से घी डालते हैं, अग्नि नीचे घी ऊपर, और दीपक में देखो तो घी भरा हुआ होता है ऊपर से अग्नि जला देते हैं बत्ती डाल के। इसका तात्पर्य भी यही है कि किसी प्रकार से दीपक में घी खाली होना अग्नि के संबंध से। जब अग्निदेव उस घी को खत्म करने लगते हैं तो वो सामने देवताओं में शक्ति पहुंचने लगती है, और इस प्रकार से घर घर में दिए से देवताओं को शक्ति मिलती है। आज मैं इस वीडियो से जो बताना चाहता हूं ये खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे सरल बात तो पहले से मैंने बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट का बिजली का वायर आप देखोगे तो दो तार जुड़ने के बाद ही प्रकाश उत्पन्न होता है। कोई भी बल्ब जले, लाइट जले, फैन दौड़े, हीटर जले, कोई भी चीज जलता है तो दो तारों के संयोग से बिजली उत्पन्न होता है। दो तार ये सूचना देते हैं कि अकेले तार से कोई भी ऊर्जा आगे नहीं जा सकता है। नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां इकट्ठी होने के बाद उस संयोग से प्रकट होता है ऊर्जा। तो जो लोग सिंगल बत्ती करके, जो सिंगल बत्ती डाल के अकेले एक रुई की बाती या अकेली बत्ती डाल के जो दिया जलाते हैं उससे उन देवताओं को ऊर्जा पहुंचाने की शक्ति दिए में प्रकट नहीं होती। इसलिए कई करोड़ों घर में रोज घी खर्च होता है, रोज विभिन्न प्रकार से उनके घर में पूजा भक्ति में सामग्री खर्च होती है, लेकिन उनके जीवन में उन देवों की कृपा से कोई प्रगति नहीं होती, क्योंकि इन विधानों का ज्ञान नहीं होने के कारण जो पाना चाहिए वो मिल नहीं पाता और व्यर्थ में सामग्रियों का व्यय बनता रहता है और खर्च करके भी कोई देव पूजा का विश्वास या देव पूजा से फल नहीं मिलता। देव पूजा एक ऐसा विज्ञान है जिस विज्ञान को सही ढंग से समझ लें तो ये आध्यात्मिक विज्ञान इस संसार को सर्व प्रकार से समृद्ध करने वाला पूर्ण विज्ञान भी बन जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि दो तार कैसे करें। तो मैं जो हाथ में बंधा हूं ये जो मोली बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मोली बोलते हैं, नाड़ा छड़ी बोलते हैं गुजराती में। मोली से आप दो तार लें और दोनों को चोटी की तरह गूंथ लें, फिर काट के टुकड़े करके डब्बे में भर लें और उसका एक एक टुकड़ा लेकर रोज लगा के दिया करें। आप 15-20 दिन में देखेंगे कि अब घर में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी है, घर में एक ऐसी पॉजिटिविटी आने लगी है, घर में शांति ज्यादा बढ़ रहा है, घर के कार्य शब्द हो रहे हैं, घर में हर प्रकार से आनंद आ रहा है, रिश्तों में प्रेम बढ़ रहा है। क्योंकि जब ये दोनों बत्ती जुटने के बाद ऊर्जा प्रकट होती है तो ये ऊर्जा ईतर के रूप में परिवर्तित होती है और ईतर अच्छी तरह एक घर में रहने वाले व्यक्तियों के मानसिक संबंधों में दृढ़ता लाता है। क्योंकि जो घर जिस वायु से भरा हो उस प्रकार से मनुष्यों की वहां बुद्धि चलती है, उनका दिमाग चलता है, उसी प्रकार वहां झगड़ा क्लेश परेशानी दुख दरिद्रता संकट कर्ज सब आता है। अगर घर एक दिव्य वलय के अंदर परिवेष्टित हो जाए तो वो दिव्य वलय में वो घर अगर सुरक्षित हो जाता है तो उसके अंदर हर प्रकार के शुभ समाचार